एक कैप्सूल में आपको हाँ, 49 मिनट्स में एक पावर बैंक दे दिए हाँ। कि ये लीजिए, और 49 मिनट्स में आप वही चीज़ कर सकते। बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो दैट इज द कंडेंस्ड। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग बाहर के जगत के साथ होती है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट था अम्मा जी की आवाज में। अम्मा जी ओम सुषुम्ना, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सुषुम्ना। ओम सुषुम्ना अरुण जी। ओम सुषुम्ना। जब गुरु पूर्णिमा में नए लोग आते हैं, मिलते हैं उनसे, वो खुशी कुछ अलग ही होती है। बिल्कुल ठीक बात है। और आप तो पहली बार आए हैं इस बार, कैसा लग रहा है आपको सब बाकी क्रिया योगियों से मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अपने आप को ख़ास तौर पे बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे इस बार मौका मिला यहाँ आने का। मैं हमेशा अम्मा जी के वीडियोस देखता था और लोगों के फंक्शंस देखता था, तो मुझे हमेशा ये होता था कि काश मैं भी कभी इनमें पार्टिसिपेट कर सकूँ और अम्मा जी के स्वयं दर्शन कर सकूँ, क्योंकि अपने गुरु के दर्शन करना जो है एक बड़ी सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है, बिल्कुल। जो खास तौर पे लकी होते हैं उन्हीं को मौका मिलता है ऐसे, या उनके कोई इतने अच्छे कर्म है उनको वो चांस मिलता है। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि काश मैं भी कभी किस दिन अम्मा से मिलूं, और इस बारी ऐसे जिस तरह की कोई डिवाइन विल हुआ कि मुझे इस बार मौका मिला, इन्होंने इनवाइट किया, और मैंने जब वो मैसेज पढ़ा तो मैं मान नहीं सकता था। मैं 2 बार पढ़ा उसको, फिर मैंने अपनी वाइफ को दिखाया कि देखो देखो मुझे इनवाइट आया उसके लिए। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुशी मिली मुझे। और यहाँ आके तो मैं बता ही नहीं सकता कि वो एक्सपीरियंस कैसा है। आपको भी पता है, जब अम्मा जी के सामने हम मिलते हैं तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो अरुण जी, आप तो आज नहीं, बहुत सालों से आप बताते हैं कि आप मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की बातों में इंटरेस्ट रखते ही थे। आप हमसे ये बताइए कि सुषुम्ना क्रिया योग जो आपने कब स्टार्ट किया आपने? अब करीब 35 साल के करीब हो गए, 30-35 हाँ, साल। और सुषुम्ना क्रिया योग कब स्टार्ट किया आपने? उसको 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। हाँ जी। तो इन 35 सालों के अंत में, अभी इन 2 सालों में जब आप सुषुम्ना क्रिया योग कर रहे हैं, आप हमें अंतर बताइए कि आपको सुषुम्ना क्रिया योग से इतना लगाव क्यों है? आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या अनुभव अलग था? वो बताइए, हमसे शेयर कीजिए। जैसे कहते हैं ना, जो स्कूल आप 12 साल के लिए पढ़ते हो, हाँ, फिर आप ग्रेजुएशन करते हो 3 साल, पर जब यूनिवर्सिटी के जो फाइनल आप करते हो ना 2 साल में करते हो। हाँ। तो दैट इज द कंडेंस्ड। वो असल में बहुत ही सुंदर एनालॉजी था ये तो। तो मतलब ये शुरू ऐसे हुआ था। तो ये क्या हुआ कि 30-35 साल पहले ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो शायद इससे बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें, और मैं चाहूँगा कि और लोग इसमें जुड़े, बिकॉज़ हमारा जग आज चेंज देख रहा है, और काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उससे समाज का, देश का और इस दुनिया का भला होएगा। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि, और अम्मा जी का भी यही इच्छा है। हर उपदेश में यही बोलते हैं लोगों से कि इस पूरे देश की, इस पूरे दुनिया की आप मंगल की कामना करिए, और वो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है उनकी। तो हुआ ये कि 30-35 साल पहले मेरे फादर के एक दोस्त थे, उन्होंने उनको मेडिटेशन में इनकरेज किया। तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरे फादर बैठते थे, वो मेरे पहले टीचर थे, तो उनके साथ मैं भी बैठ के मेडिटेशन करता था, और बड़ा अच्छा लगता था शुरू में। तो हम करते थे, हफ्ते में 2 दिन करते थे, सैटरडे संडेज जब उनकी छुट्टी थी। तो उसके दौरान मुझको मेडिटेशन का शौक़ पड़ा, क्योंकि उससे पहले तो हम, जैसे आपने भी देखा होगा, हम लोग मंदिर जाया करते थे हफ्ते में 1-2 दिन जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उस दिन जाते थे, और मंदिर जाके आप आ जाते थे, तो ख़त्म हो जाती थी कहानी। पर मेडिटेशन एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही
रिचुअल है जिससे आप अपने अंदर की वो एक भारी चीज़ है, ये एक अपने अंदर की आप ग्रोथ करते हैं और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो इसका बेस्ट पार्ट ये था कि पहले फिर 30-35 साल पहले जो मैं बता रहा था, मेरे फादर ने जब किया तो उन्होंने योगानंद स्वामी योगानंद के साथ उनकी मेडिटेशन करते थे। तो वो उनका वो एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने मेरे को भी साथ में शामिल किया। मैं ऑफ कोर्स करके वो भी एक्सपीरियंस करता रहा। तो फिर 10 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली मेरा एक और दोस्त मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं भी मेडिटेशन के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि मैं स्वामी मुक्तानंद के आश्रम जाता हूँ। तो मैंने कहा दिस इज़ न्यू, ये क्या है इनके बारे में। उनकी भी मैंने किताब ली, पढ़ी, और उनके साथ फिर मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया क्योंकि हमारे घर के पास था। तो मैंने स्वामी मुक्तानंद के आश्रम जाना शुरू किया, और वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, डिफरेंट था, और चलता रहा ऐसे। फिर कोविड टाइम्स में हम घर बैठे थे, तो हम सब लोग एक्चुअली वही कर रहे होते। तो जनरली मैं यूट्यूब नहीं देखता हूँ। तो हुआ ये कि यूट्यूब में मैं सर्व कर रहा था, तो अम्मा जी के वीडियो आया क्रिया योग के बारे में, एक वीडियो, दूसरा वीडियो, समहाउ उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट था। एक कुछ अम्मा जी की आवाज़ में, अम्मा जी पर्सोना में, अम्मा जी के कहने बात करने के तरीके में इतना प्रेम, इतना मतलब एक माँ की आत्मीयता सी थी। तरह। हाँ जी। और दूसरा अम्मा जी उनका जो क्रिया योगा का जो तरीका है वो इतना बढ़िया है आज की दुनिया में। मतलब जैसे कि एक कैप्सूल में आपको 49 मिनट्स में एक पावर बैंक दे दिए कि ये लीजिए, और 49 मिनट्स में आप वही चीज़ कर सकते हैं जो कि आप और जगह पे आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं पाने में। तो वो मुझे, जब से मैं वो कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया अनुभव हुआ है। और बहुत चेंजेस हुए हैं छोटे छोटे, जो कि मैं कभी आराम से बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं और बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। और पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि गुरुओं की कृपा रही होगी। बिल्कुल। मैं उस समय नहीं समझ में आता है कि ये क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है वो सही भी है या नहीं, हमारे भले के लिए भी है या नहीं, वो भी नहीं समझ में आता है। बिल्कुल बाद में समझ आता है। स्वप्नलेखा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक्चुअली 3 महीने पहले एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे मैं ऐसे विचार कर रहा था बैठ के कि ये क्या हो, मतलब कैसे मैं इधर से आया, इधर आया, यहाँ पहुँच गया, ऐसे कैसे हो और क्यों हो रहा है। हाँ। मतलब अक्सर हम लोग कभी बैठ के सोचते हैं कि भाई लाइफ में हमारे ये क्यों हुआ चेंज। तो मैं अगर देखता हूँ तो स्वामी योगानंद जी, उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी जी, उनके ऊपर लहरी माशय, और अल्टीमेटली महाअवतार बाबा जी। फिर आप अगर स्वामी मुक्तानंद जी के पास आते हैं तो उनके गुरु स्वामी नित्यानंद जी, और ऊपर उनके गुरु महाअवतार बाबा जी। अम्मा गुरु के बारे में तो पता ही है, सबको पता है कि अम्मा जी के गुरु परम गुरु महाअवतार बाबा जी का भी आशीर्वाद है। तो कहीं पर कोई डिवाइन फोर्स है जो हमें इस तरफ को गाइड कर रही है कि भाई तुम इधर से अब इधर आ जाओ, अब ये डिफरेंट एक्सपीरियंस लो, अब ये आप ये वाला एक्सपीरियंस लो। और करते करते अपने आप ही आपका रास्ता बदलता है और वैसे ही सोच बदलती है। बिल्कुल। कैसे आपको अपने, अदरवाइज आप 6 जगह चीज़ें देखते हो तो आपको नहीं पसंद आती है, कुछ मतलब कुछ चेंज होता है, बट यहाँ पे कैसे अपने आप आपको अच्छा लगने लगता है और अपने आप वहाँ फोकस हो जाता है। अरुण जी, आपकी 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं फिर दोबारा कहूँगी, जिससे कि जो देख रहे हैं उनका ये ध्यान फिर से जाए, तो क्या पता रिवाइंड करके फिर आपसे आपकी बात सुनाइए। एक आपने बात की कि सुषुम्ना क्रिया योग से एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और हमारी अम्मा भी यही कहती हैं कि ये सुषुम्ना क्रिया योग इनर सॉफ्टवेयर बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर बदल जाता है तो हमारी जो प्रोग्रामिंग बाहर के जगत के साथ होती है वो भी बदल जाती है, और उसी वजह से मुझे लगता है कि चीज़ें अलग बेहतर लगने लगती हैं। एक तो आपने ये बहुत सुंदर बात बताई इनर ट्रांसफॉर्मेशन की। दूसरी बात, हम लोग
दूसरों से बात करते वक्त काफ़ी बार कहते हैं कि ट्रेडिशनल क्रिया योग प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल होती है, कम से कम 2 से ढाई घंटे टाइम लगता है। और आज की इतनी बिज़ी लाइफ में, जहाँ ऑफिस आना जाना ही शायद किसी का 2-3 घंटे लग जाते हैं, जो ऑफिस वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके काम और ज़िंदगी के बीच का अंतर ही चला गया है, हमेशा ही उनको लगता है काम कर रहे हैं। ऐसे में एक 49 मिनट्स का सिंपल प्रैक्टिस, सिंपल भी है, शॉर्ट भी है और सिंपल भी है, ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया कि इसकी कंस्ट्रक्ट की वजह से, जो हमेशा अम्मा कहती हैं कि ये इसका कंस्ट्रक्ट 4 अलग अलग मेडिटेशन के मेथड से है और कॉम्पैक्ट है, इसका असर आपने खुद एक्सपीरियंस करके हमारे साथ शेयर किया। आई थिंक वो बहुत ही पावरफुल था, और जो ये देख रहे हैं वो भी इनकरेज होंगे कि लग के करें 49 मिनट्स एवरी डे, और अगर स्टार्ट नहीं किया है तो इनिशिएट हो जाएं, क्योंकि इससे एक्चुअली इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सारा अपने अनुभव शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू सो मच। ओम सुषुम्ना। ओम सुषुम्ना। मंगलम नित्य शुभ मंगल।